ऋषभ भाजपा जी, का ये एक कैसी ही नीति मंत्र है? है, जो जीत रहा है उसके ये कैसी नीति है पॉकेट में रखो। जो तोड़फोड़ मचाती है? ये कूटनीति है। दोनों पैनलिस्टों की बात सुना और शिवसेना के जो हमारे प्रवक्ता बैठे हैं, इन्होंने कहा इनको महाराष्ट्र के बारे में पता ही कितना है। मुझे इतना जरूर पता है कि महाराष्ट्र किसी उद्धव ठाकरे के परिवार का जागीर नहीं है। महाराष्ट्र नरेंद्र मोदी की जागीर भी नहीं है। महाराष्ट्र नरेंद्र मोदी की जागीर भी नहीं है। उद्धव ठाकरे की जागीर नहीं, आप बोल रहे हो ना महाराष्ट्र नरेंद्र मोदी की जागीर भी नहीं है। ये भी ध्यान रखिए, महाराष्ट्र स्वाभिमानी मछलियों का महाराष्ट्र है। आप इस पर बात न करें, किसी की जागीर पे एक एक करके बोलिएगा। दीपक जी शांत हो जाइए। वैयक्तिक आरोपों से बचे, वैयक्तिक आरोपों से बचे, नहीं तो बात बहुत दूर तक जाएगी। हम शिवसेना वाले हैं और हम अच्छे से बात करना जानते हैं। शिवसेना वाले ये ध्यान दीजिए, आपकी दोस्ती भी सहन कर ली, जिनको हमने अपने सर पे बड़ा किया था वो आप हैं। महाराष्ट्र में आप वो सब बात ना करें सर, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जागीर की बात ना करें, आप मुद्दों पे आइए, आप मुद्दों पे आइए, आप मुद्दों पे आइए, आप किसी की जागीर की बात ना करें। चलिए बोलने दीजिए, मुद्दों पे बात कर रहे हैं। मुद्दों पे क्या मुद्दे हैं बताइए। हमारी बातों को भी आप सहन नहीं कर पाएंगे सर, आपसे रिक्वेस्ट है। बात रखूं या मैं अपनी बात रखूं, इनके बीच में नहीं बोला था मैं। पहली बात तो ये, दूसरी बात आपने कहा कि डिबेट के दौरान कि धर्म का मुद्दा ले आए। सर धर्म आपको छोटा मुद्दा लगता है क्या? इस देश में अगर आपके परिवार के अंदर किसी का धर्मांतर जबरदस्ती करा दिया जाए और सरकार मौन रहे तो आपको ये छोटा मुद्दा लगता है? एक जहां 28% से 17% किसी की आबादी पहुंच जाए वो आपको छोटा मुद्दा लगता है? ये दिक्कत उन पार्टियों के लिए है जो केवल एक मुस्लिम पे तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, लेकिन हिंदुत्व पे जब आरोप दिक्कत आएगी तो मौन साध लेते हैं। तो खड़ा तो भारतीय जनता पक्ष ने महाराष्ट्र की विधान परिषद इलेक्शन में एमआईएम के वोट ले लिए, एमआईएम के वोट लिए इन्होंने, 2 एमआईएम एमएलए के वोट लिए। तब इनको धर्म नहीं सूझता, तब इनको धर्म नहीं सूझता। वही जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सत्ता स्थापन करते हैं, इनको धर्म नहीं सूझता उस वक्त। लेकिन जब इलेक्शन आते हैं तब इनको धर्म की राजनीति याद आती है। आज हिंदुओं को खतरा मुस्लिमों से नहीं है, आज हिंदुओं को खतरा भारतीय जनता पार्टी से है। बातें ना करें, इतिहास क्या, भारतीय जनता पार्टी से हिंदुओं को खतरा है। आज हिंदू खतरे में नहीं है, मुस्लिम भी खतरे में नहीं है, आज देश की लोकशाही खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। ठाकरे जी का इतिहास ये रहा है कि ठाकरे जी ने कभी भी अपनी आइडियोलॉजी से समझौता नहीं किया, लेकिन आज भी शिवसेना अपनी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे है। मुझे बताऊं आपको, आज भी शिवसेना अपनी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे है, लेकिन हिंदुत्व किसी को मारना काटना नहीं सिखाता। हिंदू धर्म सहिष्णु धर्म है, हिंदू धर्म काम देना सिखाता है, हिंदू धर्म सबको साथ लेके चलना सिखाता है। हिंदू धर्म मुस्लिमों को मारो, क्रिश्चियनों को मारो ये नहीं सिखाता। हिंदू धर्म अनादिकाल से चलता आ रहा है, ये भागवत धर्म है और भागवत धर्म का भगवा रंग शांति का भी प्रतीक है। आज आपने बदनाम करके रख दिया हिंदू धर्म को। ऋषभ जी एक चीज बताइए, ऋषभ जी आप धर्म को ले आते हैं, मैंने कहा था ऐसा कि आप धर्म को ले आते हैं, मुद्दों की यहाँ पर बात हो रही है और आपने कहा धर्म क्या छोटा मुद्दा है। आप ये बताइए 10 साल से सरकार है, अब ज्यादा वक्त हो गया, क्या अभी भी आपके लिए ये धर्मांतरण ये सब मुद्दे हैं? और अगर ऐसा है तो क्या ये फेलियर नहीं है आपका? बेशक नहीं है सर, आपको पता होना चाहिए इंटरनल सिक्योरिटी क्या किया, चलिए आपने बताइए। ये सब चीजें ना हो, ये आपको अपराध लग रहा है, आप बताइए क्यों और क्या आपने किया? आपने प्रश्न पूछा सर, जवाब मैं दे रहा हूं सर, कैंडी जवाब ले लीजिए। 5 सालों में झारखंड के अंदर ये परिवर्तन हुए हैं और ये 5 साल पहले इतना चेंजेस नहीं हुआ था। और आपको भी पता होगा कि इंटरनल सिक्योरिटी जिस बॉर्डर स्टेट पे लगता है और जहां डेमोग्राफी चेंजेस होते हैं, स्टेट पॉलिसी के हस्तक्षेप के बगैर हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये संविधान कहता है, कोई हम नहीं कहते। और जब हम सीए एनआरसी लाने की बात करते हैं तो ये छाती पीटने लग जाते हैं, तभी तो हम आवाज उठा रहे हैं, चाहे पाकुड़ के अंदर हो। और आप जब झारखंड जाएंगे सर चुनाव रिपोर्टिंग में, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह मासूम वहां रो रहे हैं। एक बार जाइए सर, मैं कहूंगा बंगाल से सटे इलाके में किस तरह गलती करके बंगाल घुस जाती है और गठबंधन की सरकार यहाँ सारे सवाल का अगर आप जवाब देंगे ना तो मैं पूरी डिबेट चुप बैठ जाऊंगा। मेरे एक सीधे सवाल का आप जवाब दे दीजिए। गोवा में भारतीय जनता पक्ष का सरकार है, गोवा में मेनू कार्ड पे, होटल्स के मेनू कार्ड पे बीफ लिखा होता है, मणिपुर में बीफ लिखा होता है, वहां पे भाजपा की सरकार है, क्योंकि वहां पे बीफ चलेगा, क्योंकि वहां पे आप कुछ नहीं करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में बीफ के लिए आप राजनीति करेंगे। क्यों गोवा में बीफ अलाउड है, होटल में खाना खा सकते हैं आप बीफ में, मणिपुर में खा सकते हैं? मेरा जवाब दे दीजिए आप। जी बताइए, नियत साफ कीजिए और नीति भी बताइए इस पर। बिल्कुल नियत और नीति दोनों साफ कर रहा हूं सर। कैसे? इनको सर जानकारी नहीं है
कि बीफ जो है गाय के मांस को नहीं कहा जाता है केवल, इनको शायद जानकारी नहीं है। क्या कहा जब जाता है? कैमल के वाह। मीट को, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब कैमल के मीट को, बफेलो के मीट को भी बीफ कहा जाता नहीं, है। उसको बफ कहा और मैं जाता है सर। नहीं, मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं आपके सामने बैठकर, और मैं आपको स्पष्ट कर सर रहा हूं हमें भी आज जानकारी है थोड़ी सी। नहीं, हमें भी जानकारी है सर, केवल गाय के मीट को बीफ नहीं कहा जाता है, आज कह ये रहे हैं हमें कि भी गाय के जानकारी है, मांस को वाह। बीफ नहीं कहा जाता है। वाह, कमाल है। ये वाह, हमें भी जानकारी है। वाह वाह मत कीजिए, कोई शो में नहीं आए हैं शहरी के, वाह। ठीक है। आप गोवंश की बात कर रहे हो, मतलब ये आज ध्यान रखिएगा। देश देख रहा है गोवंश कि को भी बीफ बीफ कहा के जाता है, हत्यारों को उसमें प्रोटेक्ट बैल भी आता है, करेंगे, उसमें गौ माता बीफ भी आती खाएंगे, है। बीफ खिलाएंगे। ये और आप जहाँ पे समझिए, चुनाव आपके पास होगा, जवाब नहीं है जहाँ तो पे आप धार्मिक बोलिए मेरे पास समारोह जवाब होगा, नहीं है, वहाँ और पे आप अपनी अगली बात रखिए। मुझे साधु आपको बाबू को कैसे मारेंगे। शांत करना है मुझे अच्छे से आता है। शिवसेना वाले इसने पहले ही बताया मैंने आपको, हिंदुत्ववाद आपने ना सिखाया है। एक एक करके बाला बोलिए। साहब ठाकरे जी की आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं ना। बाला साहब की आइडियोलॉजी ये भी बताती थी कि भारतीय जनता पक्ष के लिए हमने अपने कंधे नहीं तैयार किए, शिवसेना को आगे बढ़ाना था। आप हमें खत्म करने, आपके पास जवाब है। आप गोवंश को, आप गोवंश का जवाब है आपके पास। गोवा में, मणिपुर में बीफ खाया जाता है, आपने उस पर क्यों बैन नहीं लगाया? महाराष्ट्र में इलेक्शंस नजदीक है, इसलिए गौ माता का दर्जा, गौ माता को राज्य माता, राज्य प्राणी का दर्जा दिया है। ये सब इलेक्शंस के आपके जुमले हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा है तो पहले जाइए और गोवा में बैन करिए, ऐसा है तो जाइए पहले मणिपुर में। और सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा गोमांस एक्सपोर्ट होता है वो गुजरात से होता है। कौन से पोर्ट से होता है? नाम खुला मत बिल्कुल झूठ है, उत्तर बिल्कुल प्रदेश और झूठ है, गोवा में सबसे ज्यादा बिल्कुल गोमांस झूठ है, एक्सपोर्ट होता है। बिल्कुल झूठ एक तथ्य है ये। धन्यवाद, बिल्कुल झूठ धन्यवाद। तथ्य है, आपकी इसको आपकी correct कर जानकारी मुझे दीजिए। पता चली, आपके पास कितना नॉलेज है वो भी मुझे नहीं, पता आपसे चला। ज्यादा जानकारी है सर, इतनी जानकारी तो जरूर है कि बैठ के चैनल पे झूठ ना बोलूं, इतनी जानकारी जरूर है। आप शायद आज पहली बताइए, बार गोवा पे डिबेट कर जवाब रहे दे होंगे मेरे दीजिए। साथ। गोवा में लेकिन क्या इतनी बफेलो संस्कार को, मुझे जरूर है कि क्या परिवारवाद कैमल के को ऊपर बीफ बोलता कहा हूं। जाता है? अच्छा, क्या कैमल ऋषभ जी, को ऋषभ बीफ जी, कहा जाता ऋषभ है? जी, आप हिंदुत्व की बात ऋषभ करेंगे, जी, कैमल आप को बीफ हिंदुत्व कहा की जाता बात है? करते हैं, आप हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुत्व का सबसे पहले जो विचार दिया, चलिए अगर महाराष्ट्र की बात भी हो रही है, विनायक दामोदर, वीर दामोदर सावरकर आप जिनको कहते हैं, सावरकर जी, सावरकर जी, जिनको शिवसेना उन्होंने, मानती है। ठीक है, उन्होंने कहा, हिंदुत्व की अवधारणा उन्होंने पेश की। वो गाय के बारे में क्या कहते थे आप जानते हैं? बताइए, इनको बताइए, भाजपा वालों को बताइए वो ये क्या कहते पहली थे? बात तो ये, एक बात बताइए, एंकर आप हैं या एंकर ये शिवसेना वाले हैं? चलिए ये मैं ही clear कीजिए आप हूँ, लोग। चलिए ठीक है मैं आप हूँ, हैं ना? बता दीजिए। तो हाँ, तो ये जो बीच बीच में चलिए आप नहीं बोलेंगे, बता दीजिए। अपने मातोश्री में जाके कमेंट्री कर अरे सर बताइए ना, आप मुद्दे से क्यों भाग रहे हैं, आप बताइए। मैं मुद्दे पे, मैं भागता नहीं हूँ सर, अब पहले तो ये बता दे रहा हूँ, बेबाक प्रवक्ता में से चलिए, आता ठीक हूँ है। और डंके का चोट पे सब जवाब देना जानता हूँ। ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको मुद्दे पे बता रहा हूँ, गाय हमारे लिए माता समान है, थी और रहेगी, ये स्पष्ट है, कोई समझौता नहीं है। हम शिवसेना गाय हमारे लिए भी माता समान है, थी और रहेगी, ये हम भी बताते हैं। देखिए ये क्या है, ये क्या है, अगर आप चलिए ठीक है, उनको नहीं साफ चलिए करा छोड़िए, सकते हैं तो सर मैं छोड़िए क्या ये बोलूं? मुद्दे छोड़िए, मुद्दे छोड़िए। चलिए हम बात कर रहे हैं, यहाँ झारखंड की बात बहुत कम हो पाई है अब तक। झारखंड की अगर बात करें तो देओल साहब, झारखंड में बहुत सारे मुद्दे हैं। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पर आदिवासी का मुद्दा है कि आदिवासी किस तरफ जाएगा, आदिवासी के मन में क्या है। और जो एक मुद्दा अभी पिछले दिनों जो प्रधानमंत्री ने भी अपनी सभा में कहा हजारीबाग में कि घुसपैठ का मुद्दा, क्या घुसपैठ का मुद्दा उस मुद्दे पर हावी हो पाएगा जो आदिवासियों के मुद्दे हैं? देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी के प्रवक्ता ने झारखंड पे बहुत सारे आरोप लगाए, मैं उसी समय काउंटर करना चाहता था, चलिए आपने मुझे मौका दिया तो मुझे कुछ देर बोल लेने दीजिए। जी, एक तो घुसपैठ का मामला, जो डेमोग्राफिक चेंज, क्योंकि इनके बिना, धर्म के बिना तो इनके यहाँ कुछ आता नहीं है। आपने ठीक कहा, ठीक पकड़ा इनको कि जब कुछ नहीं आता तो धर्म ले आओ। तो मैं आपके सबको एक जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से एफिडेविट फाइल किया गया झारखंड हाई कोर्ट इन्फिल्ट्रेशन के माध्यम, जिसके बाद फिर उन्होंने एक कमेटी बनाई है जांच। उसमें उन्होंने लिखा है कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन होने का एक सबसे बड़ा कारण हम ये मान रहे हैं कि मदरसे बहुत आ गए वहाँ। अच्छा। और यही बीजेपी सरकार मदरसों के टीचर्स का महाराष्ट्र में तनख्वाह बढ़ा दे रही है, तो इसका मतलब तो बांग्लादेशी और मदरसों से कोई रिलेशन नहीं है, सबसे पहली बात। और उन्होंने ये कहा कि आदिवासियों की संख्या घटी, बट हमने माइग्रेशन, लो बर्थ रेट, लो फर्टिलिटी रेट पे हमने इस एंगल पे इसके बारे में विचार नहीं किया। उन्होंने टोटल एफिडेविट में 250 केस बताए इन्फिल्ट्रेशन के। और जिस संथाल परगना की बात कर रहे हैं,
जिसका पॉपुलेशन करीब 75 लाख है, उसमें 250 केस, 250 बांग्लादेशी अगर डेमोग्राफिक शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये जिन्होंने ये सोचा है वर्ड डेमोग्राफिक चेंज का, उनकी अल्प बुद्धि पे मुझे हंसी आती है। वो तो परसेंटेज भी बताई उन्होंने। नहीं, मैं आपको टोटल फिगर्स बता रहा हूँ। देखिए, परसेंटेज का खेल बहुत बड़ा है। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी की पॉपुलेशन 100 है और उसके 20 बढ़े, है ना, तो वो 20% इंक्रीज माना जाएगा। और किसी की पॉपुलेशन 2 है, उसके 2 बढ़े, तो वो 100% इंक्रीज माना जाएगा। तो ये चेंज खेला है परसेंटेज का। मैं आपको एब्सोल्यूट फिगर्स बताता हूँ। 1951 से लेके 2011 का जो लास्ट सेंसस आया, उसमें हिंदुओं की संख्या करीब 9,38,000 बढ़ी, मुसलमानों की संख्या 2,78,000 बढ़ी और ट्राइबल्स की संख्या 3,60,000 बढ़ी। मतलब मुसलमानों से 70,000 ज्यादा ट्राइबल्स वहां बढ़े। फिर ये बोल रहे हैं डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन की वो बात बोल रहे हैं कि कुछ करते हैं बंगाल चले जाते, उनको शायद या तो ज्योग्राफी का आइडिया नहीं है इंडिया की। तो झारखंड पे तो कोई बाउंड्री इंटरनेशनल बाउंड्री से लगती नहीं बांग्लादेश से, और बांग्लादेश के बॉर्डर्स में तो हमारे नॉन बायोलॉजिकल पिताजी के बीएसएफ का पहरा है। और बीएसएफ पूरे साल भर में, बीएसएफ का डाटा निकालिए आप, पूरे साल भर में वो 1000 से 1200। ठीक है, इसका जवाब लूंगा मैं बीडी सिंह साहब से। कंप्लीट हो जाऊं, बता दीजिए। 1200 हर साल उनका एवरेज निकालिए तो 1000-1200 इन्फिल्ट्रेटर्स पकड़ती है। और डेमोग्राफिक शिफ्ट के लिए लाखों इन्फिल्ट्रेटर्स चाहिए। तो या तो बीएसएफ अगर 1500 पकड़ रही है, इसका मतलब इन डेमोग्राफिक चेंज के लिए जो लाखों लाख लोग आ रहे हैं, तो बीएसएफ टोटल फेलियर है, वो बॉर्डर प्रोटेक्ट ही नहीं कर सक रही। तो ऐसे बीएसएफ को तो हटा देना चाहिए। क्यों? मोदी जी के तो फेलियर है। पापा हमारे जो नॉन बायोलॉजिकल है, वो तो ऊपर से भी नहीं देख सक रहे हैं कि कैसे पार हो जा रहे हैं जी। तो ये सब चीजें, और बहुत सारे उस एफिडेविट को आप पढ़िएगा, उन्होंने पूरे करीब 47 पॉइंट्स है, और 47 पॉइंट्स में 42 पॉइंट्स में उन्होंने अपना महिमा मंडन किया है। हमारा बीएसएफ ऐसा, हमने ये टेक्नोलॉजी लाई, हमने ये टेक्नोलॉजी लाई, बट रिजल्ट कुछ नहीं। ठीक है, बीडी शर्मा साहब के पास, बीडी सिंह साहब के पास जाऊंगा, लेकिन पहले आप जवाब दे दीजिए ऋषभ जी जरा, क्योंकि बहुत सारे तथ्य इन्होंने दिए हैं यहाँ पर। देओल साहब ने परसेंटेज का खेला बताया इन्होंने। एक तो मैं इस बात से आपत्ति करता हूं, जो बार बार पापा 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 कर रहे हैं, ये परिवारवाद से ऊपर नहीं उठ सकते, इसलिए पापा पापा ये करते रहते हैं। इनकी मैं समस्या समझता हूं। दूसरी बात, मैं वॉर तो पापा ने रुकवाया था ना। अरे वॉर तो पापा ने रुकवाया था। देखिए, यही समस्या एंकर जी, आप उनको टोकते नहीं है और मैं जैसे बोलने नहीं, बोलने दीजिए उनको, ऋषभ जी बोलने। दूसरी बात, संथाल पढ़ना की बात मैं कर रहा हूं। मैंने बांग्लादेश बॉर्डरी की बात नहीं की, मैंने बंगाल की बात की। पाकुड़ से सटा मालदा पड़ता है, और पाकुड़ और जामताड़ा से सटा आसनसोल पड़ता है। और जामताड़ा के अंदर से बहुत शमशार करता हूं, मैं जामताड़ा से आता हूं, और जिस तरीके से वहां एक महत्वपूर्ण विषय डेमोग्राफी चलिए, हम धर्म को एक पैमाने पे अगर साइड भी कर दें, तो साइबर क्राइम सबसे बड़ा मुद्दा है आज के डेट में झारखंड के अंदर। ऐसी कोई राज्य की पुलिस नहीं है जो वहां ना पहुंची हो। और इनके मंत्री हैं कांग्रेस के वहां से इरफान अंसारी, जो आए दिन बेतुके बयान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा, देखिए कितने होनहार लोग हैं, तुरंत में पैसे ठग कर देते हैं, और वो पैसे लेकर वहां पे डेमोग्राफी चेंज में मदद की जाती है। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं, और बकायदा आपको बता रहा हूं, जामताड़ा में ठगी करके बंगाल के ये ठीक है। आप कह रहे हैं कि उस पैसे से डेमोग्राफी चेंज की जाती है, तो ये जो रिसर्च है वो किसकी है, जरा बताइएगा मुझे, खुलासा कीजिए। मैं नहीं कर रहा हूं, ये रिसर्च झारखंड के पोर्टल पे आप चेक कर सकते हैं कि साइबर क्राइम के कितने केस दर्ज हुए। अरे सर, साइबर क्राइम में केस दर्ज हुए, लेकिन वो साइबर क्राइम से जो पैसा, सर नहीं ऋषभ जी, आप अपनी बात पर रहिए ना। वो पैसा आप कह रहे हैं डेमोग्राफी चेंज पर खर्च होता है, तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन कहां से है, किसकी है, ये हमें थोड़ा सा बता दीजिए, ज्ञानवर्धन कर दीजिए। बिल्कुल ब्रीफ करता हूं। साइबर क्राइम का जो अड्डा है वो है कर्माटाड़ और नारायणपुर। और कर्माटाड़ और नारायणपुर में जो वहां पे सबसे ज्यादा एफआईआर दर्ज हुए हैं, जिसका रेशियो निकालिएगा बीते 5 सालों में, तो लव जिहाद को लेकर और दूसरे धर्म के लड़कियों को लेकर भाग जाने का ज्यादा एफआईआर दर्ज हुआ है, और उन समुदाय के बीच दर्ज हुआ है। डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा। साइबर क्राइम के लिए भी नामजद है, ऑन रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं।